नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 22 ग्लोबल एकेडमी में। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान और ये भारत भौतिक विज्ञान का मास्टर वीडियो है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा साथियों, वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो ये नियॉन गैस है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो ये किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में इसलिए सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग। तो ये पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होने का कारण है। तो ये अपकेंद्रीय बल है। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। टेक्नीशियम है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के झाग में चमकदार रंगों का बनना उदाहरण है। तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण होता है साबुन में के झाग में रंगों का बनना। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो ये हीरे से कांच में जब प्रकाश प्रवेश करता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडोस्कोप कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा। तो ये यहाँ पर साथियों प्लवन करना होगा। प्लवन करना आसान होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है और इसका घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो ये कांच में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपरिवर्तित रहती है। तो ये उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सौर विकिरण दिखाई देता है। तो ये 400 से 700 nm/s में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? तो ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इसीलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है। तो ये उनका घनत्व कम होता है, इसीलिए वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग सतह से ऊपर होता है। तो ये आइसबर्ग का 1/9 भाग सतह से ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व केल्विन में होता है। तो ये 277 केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन क्या है? तो ये साइक्लोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की सतह पर बर्फ़ जम जाती है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? तो ये पानी का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला क्वेश्चन है, लेज़र बीम का उपयोग होता है। तो ये लेज़र बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। तो ये कैंसर के उपचार में होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो ये फेरोमैग्नेटिक चूड़ से लेपित रहती है। अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन घड़ी में लोलक के समान कार्य करने वाला पुर्जा है। तो ये क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई इंगित करती है। तो ये उत्तर दिशा को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज की थी। तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे, तो ये केपलर ने प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में सिर्फ 1 सेकंड पीछे हो जाती है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रांसियम परमाणु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साइंस सिटी किसे कहते हैं, तो इस साइंस सिटी कोलकाता को कहते हैं और हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है और ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्रयुक्त किया गया था, तो ये प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था और ये बम अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, तो ये वैलेंटीना टेरेस्कोवा है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है, तो ये भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, तो ये होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में आधुनिक परमाणुवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये महर्षि कणाद ने प्रस्तुत किया था और ये वैशेषिक दर्शन में प्रस्तुत किया था। वैशेषिक दर्शन इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये केवी फ्रिस्क को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व की विशालतम दूरबीन है, तो ये आइस क्यूब है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है, तो ये पोखरण में वर्ष 1998 में हुए परमाणु अभियान का नाम है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, तो ये स्माइलिंग बुद्धा था। अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किया था, तो विलियम रॉन्टजन ने किया था और फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, तो ये वाटरमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनामो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट की खोज की थी, तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने की थी और इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, जिसमें स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लेजर किरणों की खोज की थी, तो ये थियोडोर मैमन ने की थी। अगला क्वेश्चन है रडार का आविष्कार किया था, तो ये रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों, मेथेन गैस किसके वायुमंडल में पाई जाती है, तो बृहस्पति के वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, तो ये नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह जानवर जो 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो ये लाइका नामक कुतिया अमेरिका द्वारा भेजी गई थी और ये क्वेश्चन साथियों कई बार किसी भी एग्जाम से रिपीट मारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वह वायुमंडलीय परत जिसमें संचार गृह स्थापित किए जाते हैं, तो ये एग्जोस्फीयर है, इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। अगला क्वेश्चन है कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये द्रवित सोडियम का करते हैं और तथा ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो ये सीसा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो ये एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में भारी जल का निर्माण होता है, तो ट्राम्बे में होता है और ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, थोरियम है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब जिसे कहते हैं में भरी जाती है, तो मरकरी और नियॉन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, CFL का पूर्ण रूप है, तो ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में होती है, तो ये आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब के अंदर होती है, तो नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन हमारा साथी, श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो ये रेक्टिफायर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो ये भूकरोड के अंदर की चक्रक धाराएं जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन लैंप का तंतु होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है एवं सोडियम की मिश्र धातु भी इसमें मिली होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग होता है। 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। तो ये उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु होता है। तो ये टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डायनामो का कार्य क्या है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है। तो 45 डेसिबल है। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो 60 डेसिबल है। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा होती है। तो मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा 85 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पराध्वनिक जेट की उड़ानों के कारण किस परत को नुकसान होता है। तो ये ओजोन परत को नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, क्यों। चमगादड़ पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये साथियों पराध्वनिक तरंगों को निकालते हैं पराध्वनिक तरंगें जब किसी भी सामने वाली वस्तु से टकराकर वापस आती हैं तो ये सचेत हो जाते हैं और समझ लेते हैं आगे हमारा कोई शिकार है या कोई ऐसी वस्तु है, इसीलिए यह अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये एक्स किरणें लाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंत के रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है। तो ये एक्स किरणों का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह तरंगें जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो ये आयन मंडल है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं, क्यों। तो ये वायुमंडल ना होने के कारण चंद्रमा पर के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। तो ये निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। तो ये पोलियोग्राफ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो ये 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता है। तो ये सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं और सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं। तो ये लक्स मीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये भूकंप की लहरों का आयाम को मापता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र है। तो ये सीस्मोग्राफ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्टीमीटर में मापते हैं। तो ये ऊंचाई को अल्टीमीटर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इस समुद्र की गहराई को मापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बैरोग्राफ द्वारा मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो ये हवाओं की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, ट्रेन के चलने पर उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों। तो ये स्थिरता जड़त्व के कारण ट्रेन में बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बैरल बराबर होता है। तो ये एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में मापते हैं। तो ये क्यूसेक में जल के बहाव को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। तो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो ये लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु उपयुक्त है। तो ये पूर्ण विकिरण पायरोमीटर 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु प्रयुक्त है।
अगला क्वेश्चन है वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, तो ये ओडोमीटर है। अगला क्वेश्चन है वायु की गति को मापते हैं, तो ये वायु की गति को एनीमोमीटर द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये सोनार नामक यंत्र महासागरों में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सोनार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार में प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, तो सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाज की चाल को किस में मापते हैं, तो जहाज की चाल को नॉट में मापते हैं। ये नॉट जहाज की चाल को मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो ये लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा रडार का प्रयोग किया जाता है, तो ये रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को जानने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा, तो कब मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही होगी। अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों, तो लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह होती है, तो ये 5500 एंगस्ट्रॉम है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है, तो ये होलोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों, तो ये लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है इसलिए लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, तो बैगनी है। अगला क्वेश्चन है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कार में पीछे के यातायात के दृश्य का अवलोकन के लिए प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर होती है, तो ये 0 डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता को नापते हैं, तो ये डायोप्टर में लेंस की क्षमता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनते हैं, तो ये अनंत बनते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग कैसे किया जाता है, तो ये रंगों को प्रिज्म द्वारा अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो ये हरा रंग होता है जो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, मतलब दोनों किनारों पर कौन कौन से रंग होते हैं, तो ये बैंगनी और लाल रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है जल में वायु का बुलबुला किस की भांति व्यवहार करता है, तो ये जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो ये अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे साथियों किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो ये व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मूल रंग कितने होते हैं, तो मूल रंग 3 होते हैं, नीला, हरा तथा लाल। अगला क्वेश्चन है वे मूल रंग जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, तो ये लाल, हरा तथा नीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है, तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है, तो ये कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है, तो ये फिल्म से तुलना की जाती है।
अगला क्वेश्चन है आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो ये क्यों परिवर्तित होती है? ये सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन तथा संकुचन के कारण परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बने होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं? उत्तल लेंस से। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, डॉक्टरों द्वारा कान, नाक या गले की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाप होगा यहाँ पे साथियों, बाप नहीं भाप होगा। भाप से हाथ अधिक जलता है उपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्यों? तो ये भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है इसलिए। अगला क्वेश्चन है सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं, तो ये किस ताप पर होते हैं? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, तो ये 160 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान होता है, तो ये 310 केल्विन होता है केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट का संबंध होता है, तो ये F बराबर 9/5 प्लस 9/5 C+32 होता है। अगला क्वेश्चन है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, तो ये क्यों दी जाती है? क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्न होता है। तो ये साथियों फिजिक्स का मास्टर वीडियो था और ये संपूर्ण फिजिक्स का निचोड़ इसमें मैंने प्रस्तुत किया था, जो कि इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो है। अगर ये वीडियो हमारा आप सभी लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें, और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।